हम विनम्र निवेदन करते हैं ACS के साथ पूर्ण होती है। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं सेवा विभाग के माननीय निदेशक श्री प्रशांत पवार जी को कि वे आएं और समारोह में पधारे सभी अतिथियों का धन्यवाद। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ के और आत्मनिर्भरता का हम पटौदी के नागरिक हॉस्पिटल में यहाँ पे SMO नीरू यादव जी से हम चर्चा करते हैं, जो आज ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जो फगवाड़ा का प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके बारे में। ये उसी तरह की जर्नल समस्या होती है जो कानों के डॉक्टर हैं। मैं बताती हूँ, ये जितनी भी हमारी बातें हैं ये हमने एक्चुअली में क्या है कि जो चीज़ें नहीं हैं वो आयुष्मान एम्पैनल से जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ स्वामी जी का जो साथ केयर हॉस्पिटल है वहाँ ENT स्पेशलिस्ट अस्पताल में सुविधा है, वहाँ सभी सुविधाएं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो कुछ यहाँ नहीं है वो सब उपलब्ध है। तो एक तो ये बात है कि कम से कम नज़दीकी आयुष्मान एम्पैनल्ड है। बाकी जैसे अगर हमारे पास नाक कान गले का नहीं है डॉक्टर, इस बारे में भी हमने सूचना दी हुई है। हम तो अपने जो हमारे उच्च अधिकारी हम उन्हीं को बता सकते हैं ना। और इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मतलब ये जो हैं इसकी शॉर्टेज भी है। यानी कि अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल की भी बात करें तो वहाँ पर भी जो है शॉर्टेज है। और समय समय पर जो यहाँ कैंप लगते हैं उनकी यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम होगा 29 तारीख को भी, यहाँ आप आमंत्रित हैं उस प्रोग्राम में भी। इसी प्रोग्राम को लेके, वैसे तो ये रोज़ ही हो रहा है लेकिन एक कहते हैं ना भव्य मेले की तरह, तो वो सबके एक टाइम टेबल बना था, उसमें जो है 29 तारीख पटौदी को लिए नियुक्त किया हुआ है। और आज के दिन तो 25 तारीख क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन था, तो आज के दिन तो पूरे हरियाणा में अभी हमने सुना नीचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने भी यही बात कही है कि उनकी भी पूरी कोशिश है कि सरकारी अस्पतालों में जो कमी है उसे पूरा करवाएंगे वो जल्दी से जल्दी। मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहती हूँ कि सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिले। आज हम बात करते हैं पटौदी की शान और हरियाणा की पहचान, डॉक्टर सुशांत शर्मा जी, जो पटौदी के ही नहीं एरिया के हर दिल अजीज़ बन चुके हैं। और कल ही हमें जैसे पता चला इन्होंने भारत गौरव पुरस्कार इनको दोबारा से दिया गया है। तो सर्वप्रथम चैनल के माध्यम से इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह सेवाएं देते रहें। तो आइए रूबरू करवाते हैं डॉक्टर सुशांत शर्मा जी से। सर नमस्कार। और पटौदी क्षेत्रवासियों को डॉक्टर सुशांत शिव प्रकाश शर्मा की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इसी तरह स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज जो प्रोग्राम हुआ इसमें कितने लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया? सर ये जो कैंप था ये नरेंद्र मोदी जी के जो जन्मदिन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका जन्मदिन 17 तारीख से शुरू हुआ था, जैसे कि आप बैनर में भी देख पा रहे हैं। और ये जो कैंप है ये लगभग 2 अक्टूबर तक चलेगा,
जिसमें हम नारी सशक्तिकरण पर स्पेशल एम्फेसिस देंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एनीमिया के केसेस हैं वो हमारी फीमेल्स के हैं। और ये एक बड़ी ही विचित्र समस्या है कि जिस देश में नारी को शुरू से पूजा जाता है, जिस देश में हम अपनी पूजा की शुरुआत गणेश जी के बाद नारी शक्ति से करते हैं, उस देश में आज की डेट में नारी का जो है एनीमिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये नारी सशक्तिकरण परिवार जो है योजना ये शुरू करी है, जिसमें हम नारी सशक्तिकरण व नारी के स्वास्थ्य पे विशेष एम्फेसिस देंगे। जो कि साहब आप चैनल के माध्यम से ये बताइए एनीमिया के लक्षण क्या हैं? सर, एनीमिया के लक्षण ये होते हैं, जब भी आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, थकावट महसूस होगी, शाम को ज़्यादा थकावट रहेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा। जैसे जैसे आपके शरीर में रक्त की कमी होती जाएगी, वैसे वैसे ये जो लक्षण हैं ये विकृत रूप लेते जाएंगे। बेहोशी भी हो सकती है, धूप में चलना एक संकट बन सकता है। ये सब लक्षण तात्पर्य है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जी देसी भाषा में कहें तो इसको खून की कमी कहते हैं, लेकिन एक शरीर में कोशिका होती है जो कि हीमोग्लोबिन के नाम से होती है, उसमें बचाव के लिए क्या मतलब उपाय होंगे? सर, इसके बचाव के लिए बेस्ट तो यही है कि हम देसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। फास्ट फूड की जगह जो हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसकी जगह हम गुड़ चना या गुड़ की बनी हुई रेवड़ियाँ जो आजकल काफ़ी मशहूर हो रही हैं। दूसरा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़ से बनी हुई चीज़ें, गुड़ की चाय, ये सब चीज़ों पे अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो शायद हम एनीमिया के लक्षणों से बच सकते हैं। साथ ही आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल। और आपका काफ़ी नाम है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से भी पब्लिक आपसे मिलने के लिए सुबह 4 बजे लाइन लगा देती है, ऐसा सुना हमने। जी। तो फिर आँखों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, किस तरह इसको सुरक्षित मतलब इसको आँखों बहुत ज़रूरी अंग है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, क्या उपाय करना चाहिए? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि भाई आपने मेरे को इस लायक समझा कि आप मेरी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि पुराने टाइम में हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो लोग कहते थे कि आँख है तो जहान है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। जो हमारी जो कनेक्टिविटी है जो इस संसार के साथ है, वो हमारी आँखें ही हैं। आँख है तो हम देख सकते हैं, आँख है तो हम चल सकते हैं, आँख है तो हम सोच सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग मेरे यहाँ कितना समय हुआ और आपने कितने ऑपरेशन किए हैं? सर, मेरे को यहाँ लगभग 5 साल हो गए हैं और 5 साल में लगभग 8000 ऑपरेशन हम लोग यहाँ सक्सेसफुली कर चुके हैं। और दूसरा, मैं आप लोगों के माध्यम से स्पेशली एसएमओ मैडम का और हमारी विधायिका मैडम जो हैं बिमला चौधरी मैडम, इनका बहुत बहुत विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे को इस तरह सपोर्ट किया और हमेशा मेरे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया और मेरे को प्रोत्साहित किया कि मैं आपके क्षेत्र में लोगों की सेवा कर सकूँ। ओपीडी किस दिन रहती है? कुछ दर्शक ऐसे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि सुशांत जी की ओपीडी का समय क्या होता है और ओटी का कौन सा दिन होता है? सर, ओपीडी का जो मेरा समय है वो मंगल, बृहस्पति और शनि, टीटीएस से आप ध्यान रख सकते हैं। मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार जो है वो हमारी ओपीडी होती है। और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यानी सोम, बुध और शुक्रवार को हमारी ओटी होती है। दर्शकों से आप समय और बता देते तो आने में आसानी हो जाती। सर, सुबह 9 बजे हमारी ओपीडी शुरू हो जाती है और 3 बजे तक चलती है। सर, कमरा नंबर बड़ा आसान है, 123 मेरा कमरा नंबर है, 123। ठीक है, तो मैं आप लोगों का इंतज़ार करूंगा। जब भी आपकी आंख में कोई दिक्कत हो तो कृपया मुझे आप दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बात और पूछना, जैसे आपने पूर्व समय में काफ़ी कैंप लगाए, क्या आप एसएमओ मैडम के संज्ञान में जी इन चीज़ की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या आगे भी कैंपेन का काम करते रहेंगे? सर, बिल्कुल। अगर आप किसी एरिया में अगर ऐसा महसूस करें कि वहाँ पे कैंप की ज़रूरत है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू। हमें खुशी होगी कि हम आपकी सेवा करें जहाँ भी। कोई विशेष दिन या नहीं, कोई विशेष दिन नहीं है। आप एक छोटा सा
एक एप्लीकेशन आप सिंपल एप्लीकेशन आप मुझे भी दे सकते हैं, SMO मैडम को भी दे सकते हैं, या गुड़गांव भी मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपको सहूलियत लगे। आप एक छोटा सा निमंत्रण पत्र आप हमें दे दीजिए, हम आपके द्वार पे आके आपकी सेवा का आप में लाभ उठा सकते हैं।